सारे गुरु लोग इस जीव को परमात्मा बना बैठे हैं। जीव को बना दिया इन्होंने परमात्मा, कि जीव ही परमात्मा है, तुम्हारे अंदर जीव है। और कुछ लोगों ने इस जीव को बना दिया भगत और मन को बना दिया भगवान। मन का क्या स्वरूप है? का स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप जब तक तुम्हें नहीं पता लगा तो कैसे अलग अलग करोगी? लस्सी और दूध देखा है ना? लस्सी देखा है, दूध देखा है, दूर से देखोगे तो कैसा लगेगा? दोनों सेम लगेंगे, लेकिन तुम लस्सी से चाय बना के दिखा दो, बन जाएगी? नहीं बनेगी। पर ये तो देखे हुए मन और परमात्मा दोनों नहीं गुरु दिखाता है ना, मन और परमात्मा गुरु दिखाता है ज्ञान दृष्टि से। आंखों से नहीं दिखने वाली दोनों चीजें कि परमात्मा तुम्हें आंखों से दिख जाएगा। आंखों से तो जड़ वस्तुएं दिखेंगी, माया दिखेगी। ज्ञान दृष्टि से देखोगे तो वो अगर गलत दिखा लिया कैसे परख करवाएंगे ना वाणी के द्वारा। वाणी मीटर है, संतों की जो वाणी है वो मीटर है। आप पेट्रोल भराने जाते हो, आपके सगे चाचा जी का चाचा जी या चाचा जी का लड़का हो या कोई भी हो, वो अगर बिना मीटर के डाल दे पेट्रोल, यकीन कर लोगे? बिना मीटर दिखाए पेट्रोल डाल दे, यकीन कर लोगे कितना डाला? ज्यादा डाला कि कम डाला? पेट्रोल में क्या मिक्सिंग करती है, क्या बात मिक्सिंग की नहीं है, बात मिक्सिंग की नहीं है, बात है क्वांटिटी की। कितनी क्वांटिटी डाली उसने, क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वांटिटी की। जितना वो बोला कि 100 रुपए का डाल देना पेट्रोल, उसने बिना मीटर ऑन किए बस सीधे डाल दिया, बिना मीटर में 0 सेट किया, नहीं पता लगेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को झगड़ा शांत करना है तो हम दोनों को मीटर पे आना पड़ेगा। हाँ भैया 0 कर दिया, वो भी खुश और मैंने देख लिया, मैं भी खुश। अब अगर मीटर ने बोल दिया 1 लीटर, तो ना वो झगड़ा करेगा ना मैं करूंगा। जितने पैसे वो मांगेगा जो ऊपर लिखे उतने मैं दूंगा, झगड़ा खत्म। तो झगड़ा किससे खत्म हो रहा है? वाणी से। वहां मीटर से, यहाँ वाणी से। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? वाणी आखी साखी आखी ज्ञान की। जो साखी वाणी है वो ज्ञान की आंख है, ये आंख नहीं है। साखी आखी ज्ञान की समझ बूझ मन माही, बिन वाणी संसार का झगड़ा छूटे। कबीर साहब अगर सीधे कहते कि पत्थर मत पूजो, पत्थर मत पूजो, और हम भी कहें पत्थर मत पूजो, पत्थर मत पूजो, लोगों को नहीं यकीन आता। हमने वाणी बोल दी कि पाथर पूजे हरी मिले, तुमने पूजो पहाड़, इससे ये चक्की बनी तीसरा संसार। अब ये बिल्कुल दिमाग में पड़ रहा है, क्या वाणी बोल रही है, यानी संतों की वाणी कह रही है, इसका मतलब कुछ तो सच होगा। तो वाणी है मीटर, परमात्मा क्या है, मन क्या है, जीव क्या है, ये तुम्हें वाणी के द्वारा बताया जाएगा कि संतों ने क्या बोला है, वाणी क्या बोली है। अभी थोड़ा सा बोला नहीं, मैं दे दूंगी। जीव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मन क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, 3 गुण क्या है, 5 तत्व क्या है, 25 प्रकृतियां क्या है, 10 इंद्रियां क्या है, पंच विकार क्या है। ये सारा परिवार जब तुम्हें समझ में आ जाएगा, फिर तुम्हें एक एक चीज पता लग जाएगी कि मैं कहाँ उलझ रहा हूँ। तुम्हें एक एक चीज समझ में आ जाएगी कि मैं कहाँ उलझ रहा हूँ। हम किचन में जब जाते हैं तो हम किचन में ही क्यों जाते हैं, बाथरूम में क्यों नहीं चले जाते? जबकि दोनों में एक सी है, दोनों में सीमेंट लगा है, दोनों में प्लास्टर लगा है, दोनों में सरिये हैं, क्यों नहीं चले जाते हम? क्योंकि हमने एक पहचान बना दी है कि इधर चले गए वहां पर संडास है तो वो लैट्रिन बाथरूम है, और इधर चले गए वहां पर रसोई के सामान पड़ा है तो वो किचन है। ये हमने पहचान बनाई ना। इसी प्रकार इस काया के अंदर बहुत कुछ है समझने वाला कि मेरा गुरु यहाँ ध्यान लगवा रहा है तो मैं कहाँ चला गया, मेरा गुरु यहाँ ध्यान लगवा रहा है तो मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा गुरु गले में ध्यान लगवा रहा है तो मैं कहाँ जाऊंगा, नाभि में ध्यान लगवा दिया तो कहाँ जाऊंगा, हृदय में ध्यान लगा दिया तो कहाँ जाऊंगा। ये सब पॉइंट अलग अलग है। हमारे अंदर चक्रास है, पता है ना, चक्र, गुदा चक्र, ध्यान स्वाद चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र। हर चक्र में अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग देवी देवता का वास है, हर चीज अलग अलग है। तुम्हें एक हर चीज का ज्ञान होना चाहिए कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद तुम्हारी भक्ति हो जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, कैसे काम बनेगा?
इसलिए बहुत जरूरी है समझना जीव क्या है, कैसे शरीर में जाता है, कैसे एंट्री हो जाती है माँ के गर्भ में, कैसे चला जाता है जीव, और जब शरीर छोड़ता है तो कहाँ से निकलता है। जब कोई शरीर छोड़ता है तो लैट्रिन निकल जाती है, पेशाब निकल जाता है, मुंह से जीव निकल आती है लंबी सी, नाक में से ब्लड निकल आता है, कान में से ब्लड निकल आता है, आंखें बाहर आ जाती हैं। ये सब निशानियां हैं कि कहाँ से गया है जीव। और 9 द्वारों से निकल जाता है तो लक्ष्य 84 में चला जाता है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, भैंसा बन गया, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगा सब। और जब 10वें द्वार से जाता है तो उसकी अलग पहचान है, पता लगता है कि 10वें द्वार से क्या है। आवाज आती है टक, तब समझ में आता है कि हाँ अब ये गया 10वें द्वार से। जहां भी 10वां द्वार है पता लगता है, लेकिन वहां से निकलने के बाद भी मुक्ति नहीं है। 10वें द्वारे जीव जो जाए स्वर्ग लोक में वासा पाए, 10वें द्वारे गंधम गंदा, सार शब्द चीने नहीं अंधा। ये 10वें द्वार से योगी निकलते हैं, गोरखनाथ, भैरवनाथ, भोले शंकर, ये लोग। कबीर साहब इसको मना करते हैं, नहीं जाना है। 9 द्वारे संसार सब, 10वें योगी साध, एकादश खिड़की बनी कोई जाने संत सुजान। वो कहते हैं 10वें को भी त्यागो छोड़ दो, अब 11वें दरवाजे पे आ जाओ। 9 द्वारे प्रगट कीते, 10वां गुप्त रखाया, गुरु द्वारे लाई पावनी, इकना 10वां द्वार दिखाया। इकना 10वां यानी 11। 11वें द्वार का ज्ञान नहीं है किसी बाबा जी के पास, सब 10 तक के अटके पड़े हैं। समझ रहे हो, अपनी पूरी किताबें खंगाल दो, कहीं 11वां द्वार अगर कहीं बता दे गारंटी की बात है। लेकिन कबीर साहब 11वें की बात करते हैं, 10 द्वार से योगी निकल जाते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। उसका कोई रूप नहीं है, योगी निकलते हैं 10वें द्वार से। और कबीर साहब मना करते रहे गोरखनाथ को कि 10वें से नहीं निकलना है, 10वें से निकलेगा मारा जाएगा। ये सोच समाना कहाँ है, सुरत समाये शब्द में, वाको काल न खाए, उसका विचार कर। तब गोरखनाथ ने सरेंडर किया। माँ है जबकि ये माँ नहीं है। जो तुम्हारी माँ है उनको तुम जानते नहीं हो वो कैसी है। जब अंत समय आएगा और माँ छोड़ के चली जाएगी तुम्हें, तब यहाँ पर क्या पड़ा होगा, एक लाश। और जो माँ होगी वो छोड़ के जा चुकी है। तुम खुद अपने मुंह से कहोगे मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। चली कहाँ गई? ये पड़ी तो है, ये पड़ी तो है। डालो जप्फी, करो प्यार, लेकिन तुम्हें पता लग चुका है कि मेरी माँ इसमें नहीं है, ये तो केवल पुतला पड़ा हुआ है। माँ तो चली गई, स्वर्गवास हो गया। वास यानी रहना। कहाँ पे रह रही है अब? स्वर्ग में रहना। तो जब माँ के स्वर्ग में रहने चली गई तो फिर मरा कौन? जब माँ तुम्हारी स्वर्ग में रहने चलेगी तो माँ मरी कहाँ? अभी मैं चला जाऊंगा अपने घर तो मैं मर गया क्या? अभी मैं यहाँ हूँ, यहाँ बैठा हूँ, यहाँ वास है मेरा। अपने घर चला गया तो मेरा घर अपने घर वापस वास है मेरा। मरा कौन? कोई नहीं मरता। तुम गलती से हड्डी को, चमड़ी को, मांस को, लोथड़ों को, बाल को, खाल को मां समझ बैठे। यानी एक तोता एक पिंजड़े में रहता है और गलती से खुद को भी पिंजड़ा मान बैठा है और अपनी अम्मा को भी पिंजड़ा मान बैठा है, अपने पापा को भी पिंजड़ा मान बैठा है। जबकि तोता पिंजड़े को छोड़ के एक दिन उड़ जाएगा। तो तुम्हें आज तक नहीं समझ में आया कि तुम्हारी माँ कौन है। अपनी माँ से रोज बातें कर रहे हो लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है छोड़ के जाएगी कौन। और जिसको तुम देख रहे हो वो केवल पिंजड़ा है। माँ तो इसमें बोल रही है और एक दिन बोलती 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 चली जाएगी। तो पिंजड़े को माँ मानेंगे तो हमें ज्ञान नहीं होने वाला। अगर हमें जानना है कि मेरी माँ कैसी है, मेरा बाप कैसा है, मेरे बेटे कैसे हैं, मेरी बीवी कैसी है, असल में वो क्या है, तो तुम्हें खुद को जानना पड़ेगा पहले। जब तुम खुद को जान जाओगे कि अरे मैं तो आत्मा हूँ, अजन्मा, नित्य हूँ, शाश्वत हूँ, तो समझ जाना तुमने सबको जान लिया। मेरा पंखा और अमेरिका का पंखा, जर्मनी का पंखा, फ्रांस, इटली, हर देश के पंखे चल रहे हैं। अब मुझे वहां जाने की जरूरत है क्या कि वो कैसे चल रहे हैं? मुझे क्या वहां जाना पड़ेगा? देखना पड़ेगा उनके पंखे कैसे चल रहे हैं। मुझे केवल अपने पंखे में उंगली लगा देनी है करंट में। जिस करंट से मेरा पंखा चल रहा है
उसी करंट से सारी दुनिया के पंखे चल रहे हैं। तो मुझे घर बैठे पता लग गया कि सारी दुनिया के पंखे कैसे चल रहे हैं। इसी प्रकार अगर मैंने अपनी आत्मा को जान लिया तो मुझे पता लग जाएगा इस दुनिया में जितने भी शरीर हैं ये चल कैसे रहे हैं। जब मेरा शरीर मेरी आत्मा की वजह से चल रहा है, जीव की वजह से चल रहा है, तो बाकियों के भी उसी की वजह से चल रहे हैं। तो ऐसे इसको आत्मज्ञान कहते हैं, यानी अपना ज्ञान। आत्मज्ञान यानी अपना ज्ञान। जैसे आत्मकथा यानी अपनी कथा, किसी और की नहीं। आत्मरक्षा यानी अपनी रक्षा। आत्महत्या यानी अपनी हत्या। आत्मनिर्भर यानी अपने ऊपर निर्भर। आत्म कल्याण यानी अपना कल्याण। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी अपना ज्ञान कि मैं शरीर हूं या मैं आत्मा हूं। बस इतना सही काम है। तो कबीर साहब कहते हैं कि भाई ऐसा गुरु ढूंढो जो तुम्हें ये बता दे कि तुम क्या हो, ना कि तुम्हें किसी और के नाम जपवाए। हमने क्या लेना किसी से? हमने क्या लेना ज्योति निरंजन से? हमने क्या लेना ओंकार अलंकार से? हमें अपनी आत्मा का ज्ञान चाहिए, क्योंकि मेरी आत्मा में ही परमात्मा का वास है। चलो बाकी सत्संग सुनो। साहेब बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय।